रोमांटिक कहानी भाभी। रात का समय था। गांव में हल्की बारिश हो रही थी। राहुल शहर से कई महीनों बाद अपने बड़े भाई के घर लौटा था। दरवाजा खुला तो सामने उसकी भाभी नेहा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। हल्की गुलाबी साड़ी, भीगे बाल और आंखों में अपनापन। इतने दिनों बाद याद आई घर की। नेहा ने हंसते हुए कहा। राहुल मुस्कुरा दिया। घर की नहीं, आपके हाथ की चाय की याद आ रही थी। नेहा ने नकली गुस्से में उसे देखा। बहुत बातें बनाना सीख गए हो शहर जाकर। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज गई। रात को बिजली चली गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। नेहा मोमबत्ती जलाकर रसोई में खाना बना रही थी। राहुल वहीं कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में उनका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। क्या देख रहे हो? नेहा ने पूछा। बस सोच रहा हूँ कि भैया कितने खुशकिस्मत हैं, राहुल धीरे से बोला। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली। हर रिश्ता किस्मत से नहीं, अपनापन से खूबसूरत बनता है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। बचपन, सपने, शहर और गांव की यादें। उनके बीच एक प्यारी दोस्ती और सम्मान का रिश्ता था, जिसमें अपनापन था लेकिन सीमाएं भी थी। सुबह जब बारिश रुकी, राहुल छत पर खड़ा सूरज निकलते देख रहा था। नेहा चाय लेकर आई। लो, तुम्हारी पसंद की अदरक वाली चाय, राहुल ने कप लेते हुए कहा। अब इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मन नहीं कर रहा। नेहा मुस्कुराई। तो मत जाओ, घर कभी अपनों को रोकता नहीं, संभाल कर रखता है। बारिश के बाद की उस सुबह में दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार से ज्यादा सम्मान और अपनापन था। सर्दियों की एक शांत रात थी। घर की छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं शादी में बजते गानों की आवाज आ रही थी। अमित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसकी भाभी सिया 2 कप कॉफी लेकर छत पर आई। इतना काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, उन्होंने कप आगे बढ़ाते हुए कहा। अमित ने मुस्कुराकर कॉफी ली। अगर रोज ऐसी कॉफी मिले तो पूरी रात काम कर सकता हूँ। सिया हल्का सा हंस दी। तुम्हारी बातें ना कभी कभी बहुत फिल्मी हो जाती हैं। कुछ देर दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहे। ठंडी हवा में सिया के बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। अमित ने धीरे से कहा। भाभी, एक बात पूछूं, हम आप हमेशा इतना ख्याल सबका कैसे रख लेती है? सिया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे अपने मुस्कुराते हैं। अमित उनकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों की असली खूबसूरती छोटे छोटे ख्यालों में होती है। तभी अचानक तेज हवा चली और सिया का दुपट्टा उड़कर अमित के कंधे पर आ गिरा। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में हल्की सी झिझक और मुस्कान घुल गई। सिया ने धीरे से दुपट्टा वापस लिया और बोली, चलो नीचे चलते हैं, नहीं तो सब सोचेंगे हम छत पर दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। अमित हंस पड़ा। काश ये मीटिंग थोड़ी और लंबी चलती। सिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। कुछ रिश्ते जितने सादे होते हैं उतने ही खूबसूरत लगते हैं। उस रात अमित देर तक जागता रहा। ठंडी हवा, कॉफी की खुशबू और भाभी की मुस्कान सब उसके दिल में एक मीठी याद बनकर रह गए। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। पूरा परिवार गांव आया हुआ था। दोपहर का समय था। सब लोग सो रहे थे, लेकिन रवि की नींद नहीं आ रही थी। वह आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी भाभी पूजा आम काटकर लेकर आई। इतनी गर्मी में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। भी मुस्कुराया। बस शहर की भागदौड़ से दूर थोड़ी शांति ढूंढ रहा हूँ। पूजा उसके पास बैठ गई। शांति बाहर नहीं, अपने लोगों के साथ मिलती है। रवि ने उनकी तरफ देखा। पूजा हमेशा घर में सबका ध्यान रखती थी। उनकी हंसी से जैसे पूरा घर खिल उठता था। भाभी, रवि बोला, आप कभी थकती नहीं क्या? पूजा ने आम का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। थकती हूँ, लेकिन जब अपने खुश हूँ तो थकान कम लगती है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला लंबा होता गया। बचपन की शरारतें, कॉलेज की यादें, सपने, दोनों हंसते रहे। अचानक बिजली चली गई। गर्म हवा चलने लगी। पूजा उठी और मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर रवि को दिया। लो, वरना हीरो साहब बेहोश हो जाएंगे। रवि हंस पड़ा। अगर आपकी देखभाल मिलती रहे तो कुछ नहीं होगा। पूजा ने आंखें तरेरने का नाटक किया। बहुत शरारती हो गए हो। शाम होते होते मौसम बदल गया। हल्की हवा चलने लगी। छत पर पूरा परिवार बैठा था। पूजा चाय बांट रही थी। जब उन्होंने रवि को कप दिया तो दोनों की नजरें एक पल को मिली और फिर दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। उस छोटी सी मुस्कान में कोई गलत बात नहीं थी, बस अपनापन, सम्मान और एक प्यारा सा रिश्ता था जो दिल को सुकून देता था। बरसात का मौसम था। रात के करीब 10 बजे थे। घर की बालकनी में बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। अर्जुन अकेला बैठा चाय पी रहा था। तभी उसकी भाभी काव्या वहां आई। उनके हाथ में एक शॉल थी। इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हो? उन्होंने शॉल उसके कंधों पर रखते हुए कहा। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। बारिश पसंद है मुझे,
और आज की बारिश कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। काव्या रेलिंग के पास खड़ी होकर बारिश देखने लगी। बारिश पुरानी यादें भी साथ ले आती है और कुछ नई यादें भी बना देती है। अर्जुन ने धीरे से कहा। दोनों कुछ पल चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और ठंडी हवा उनके बीच थी। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, शहर में कोई पसंद आए या अभी भी अकेले हो? अर्जुन हंस पड़ा। दिल को पसंद आने वाले लोग रोज नहीं मिलते। अच्छा जी, काव्या ने छेड़ते हुए कहा। फिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। जो छोटी छोटी बातों में खुश रहना जानती हो। बिल्कुल आपकी तरह। काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्के से मुस्कुराई। तुम्हारी बातें कभी कभी दिल छू जाती हैं। तभी तेज बिजली चमकी। काव्या थोड़ा डर गई और अनजाने में अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। नीचे से माँ की आवाज आई, अरे तुम दोनों, चाय ठंडी हो जाएगी। दोनों हंस पड़े। काव्या ने हाथ छोड़ा और बोली, चलो नीचे चलते हैं, वरना सबको लगेगा हम बारिश का पूरा मौसम यही बिताने वाले हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए अर्जुन ने सोचा, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से खूबसूरत होते हैं।